डॉक्टर और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और सभी को 7वें विश्व प्राकृतिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता है, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक चर्चा के लिए, जिसका क्या है कि विकसित भारत क्या है, क्या कैसे होगा विकसित भारत। विकसित भारत तब होगा जब भारत का युवा, या जिसे हम कह सकते हैं हमारे भारत की जो जन है, जो व्यक्ति हैं, वो स्वस्थ होंगे। और वो स्वस्थ कैसे होंगे, और उनके बीच में जो नेशनल हेल्थ चैलेंजेस हैं, मतलब क्या चैलेंजेस हैं जो आपके विश्व को, ना कि सिर्फ भारत को, विश्व में एक बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, वो है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और मेंटल हेल्थ। और ये मैंने कही या फिर INO ने नहीं कहा, ये आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, उसकी रीसेंट रिपोर्ट कहती है कि 2018 में जो ग्लोबल डेथ हुई है, जो कि सिर्फ किससे हुई है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से, वो है 71%। और WHO का ये अनुमान भी है कि 2047 तक ये डेथ ग्लोबली 86% तक बढ़ सकती हैं। तो इसका मतलब है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जिसमें कि आपकी ओबेसिटी, डायबिटीज़ और साथ में हाइपरटेंशन, ये क्या है, आपके ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको छूने से नहीं होती, ये आपके लाइफस्टाइल से, आपके नेचर के जो लॉ बनाए हैं, जो हमने नियम बनाए हुए हैं, उनके वायलेशन से, मतलब जो आप प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं, तो जब वो वायलेशन आप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपनी हेल्थ को खराब करके डिटोरिएट करते हैं, जिसके लिए ही नेचुरोपैथी, या जिसको हम कह सकते हैं पंच महाभूतास का कॉन्सेप्ट है। अब इससे पहले आचार्य जी ने बताया था कि पंच महाभूता का क्या है एग्जिस्टेंस, सर्वम द्रव्यम पंचभूति अर्थे। इसका मतलब है कि जितने भी यूनिवर्स में जो भी एलिमेंट्स हैं, वो इन्हीं पंच तत्व से बने हुए हैं। पंच तत्व में है अर्थ, जिसको हम लोग आपके स्ट्रक्चर ऑफ सेल से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि फिजियोलॉजिकल रिलेशन है आपकी अर्थ का, पृथ्वी एलिमेंट का, आपके सेल के स्ट्रक्चर के साथ। उसके साथ ही उसके बाद आपका जो जल है या जो वाटर एलिमेंट है, वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में उसका क्या है, योगदान। उसके बाद आपकी जो फायर है, जिसको अग्नि कहा गया है, वो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर हैं, वो उससे रिलेट करती हैं। फिर अगर हम बात करें ईथर की, जो कि स्पेस, इसका मतलब जो आपके सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपके ऑर्गन्स हैं, वो उससे रिलेट करते हैं। देन लास्टली जो आपका वायु है, वो रिलेट होता है रेस्पिरेशन से, आयन से। तो इसका मतलब है कि नेचुरोपैथी ना सिर्फ नेचर है, बल्कि आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल बॉडी के साथ साथ में भी उसकी एग्जिस्टेंस है। और एविडेंस बेस्ड नेचुरोपैथी हम अब फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ नेचुरोपैथी हवा पानी मिट्टी, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नेचुरोपैथी मतलब हवा पानी मिट्टी है तो उससे क्या होगा। अब हमारे पास एविडेंसेस हैं कि यही हवा पानी और मिट्टी आपके जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जिनके लिए एलोपैथी में सिर्फ क्या है, दवाइयाँ हैं, हम उनको रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज़ को, जो कि एक वर्ल्ड हेल्थ चैलेंज है। साथ ही जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आज के टाइम में ना कि सिर्फ इंडिया, ग्लोबली हमको मिल रहा है, उसमें आपकी प्रकृति के जो नियम हैं, जैसे कि क्या है, सर्कैडियन रिदम, जो हम कहते हैं टाइम से खाना है, 2 टाइम खाना खाना है, वीक में 1 दिन उपवास करना है, ये सब क्या है, ये आपकी साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड नेचुरोपैथी है। एकादशी का फास्ट करते हैं हम, पूर्णिमा का फास्ट करते हैं, इसका क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि जैसे ट्रांजिशन होता है, आपकी अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके साथ में आपकी बॉडी को क्या चाहिए होता है, उस एनर्जी के साथ में मिलने के लिए, इसीलिए वो फास्टिंग उस दिन की जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्रकृति के नियमों के साथ चलते हुए अपनी दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करनी है, क्योंकि यही दिनचर्या जब आपकी डिस्टर्ब होती है तो ये आपकी स्लीप डिप्रिवेशन करती है, और उसी से जो आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम है, कॉर्टिसोल, हाई कॉर्टिसोल लेवल, जो कि कैंसर से लेकर आपकी डायबिटीज़, मोटापा, हर बीमारी में योगदान देता है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल। तो क्या रीज़न है हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होने का, वही है कि हमारी जो इरेगुलर स्लीप साइकिल है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं, और साथ में जो वायलेशन है नेचर के लॉ का, कि दिन में हम क्या करते हैं, सोते हैं, रात को जागते हैं। तो क्या है ये कि जब आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रकृति क्या करती है, आप देख सकते हैं क्लाइमेटिकल चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, वैसे जब आप अपनी बॉडी के साथ उसके विरुद्ध जाते हैं तो बॉडी भी आपको
क्या देती है? उसके बदले में अपना विरोध सामने करती है, जिसकी वजह से हम एक या दूसरी बीमारी के साथ में एंड अप हो जाते हैं। तो इसमें नेचुरोपैथी ना कि सिर्फ आपके दिनचर्या को, बल्कि एक हेल्दी यूथ या जिसको हम कह सकते हैं एक विकसित भारत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद।